हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। प्रार्थना की खुशबू, साइकिल प्योर अगरबत्ती। काका, क्या बात है? क्या देख रहे हो? कुछ नहीं। काका, आपने हमारी बात का उत्तर नहीं दिया। आप इस स्थान पर क्या करने आए हो? बोलिए ना काका, कुछ तो उत्तर दीजिए। आप लोग यहीं विश्राम कीजिए, मैं अभी आता हूं। अच्छा काका। क्या सोचना है? हमारी चौथी टुकड़ी के घुड़सवार अभी यमुना पार की चौकी पर नहीं पहुंचे। पहुंच चुके होंगे, केवल प्रकट नहीं हुए। अर्थात ये कि हमारी यही आज्ञा थी, वहां पहुंचकर कहीं छुपे रहें और तभी प्रकट हों जब नदी के दोनों किनारों पर बाकी सारे प्रबंध योजना अनुसार ठीक हों और हम उसका इशारा करें। उसके लिए हमें यमुना जी में स्नान करना पड़ेगा। वही हमारा गुप्त संकेत है। जब तक हम 3 बार डुबकी लगाएंगे तब तक वो प्रकट नहीं होंगे। केवल जब हम चौथी बार डुबकी लगाएंगे वही हमारा गुप्त संकेत होगा कि कार्यवाही का समय आ गया है। सारथी, हमारे स्नान करने के कपड़े ले आओ। अक्रूर जी ने तो बड़ी लंबी चौड़ी योजना बना रखी है दाऊ भैया। हाँ, मुझे तो इन पर दया आ रही है। बेचारे बहुत थक जाएंगे। अच्छा है, थकने दो। अहंकार में तो यही होता है। नहीं नहीं नहीं, ये आपके परम भक्त हैं, इन पर दया कीजिए। अब इनका उद्धार कर दीजिए। जैसी आपकी आज्ञा। आप लोग यहीं रुकिए, मैं गुप्त संकेत देकर आता हूं। जी। अक्रूर जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बोलिए ना, क्या कर रहे हो? काका, क्या बात है? क्या देख रहे हो? कुछ नहीं। काका, आपने हमारी बात का उत्तर नहीं दिया। आप इस स्थान पर क्या करने आए हो? बोलिए ना काका, कुछ तो उत्तर दीजिए। काका, इतने घबराए हुए क्यों हो? क्या बात है? वो नहीं नहीं। निखिलेश्वर हो, सुर नर मुनि
तुमसे अति प्रसन्न है। बहुत काल से हमारी सुरक्षा की चिंता के कारण तुम्हारे हृदय में केवल हमारा ही ध्यान था, हमारा ही चिंतन था। यह अवस्था बड़े बड़े योगियों को भी सहज में प्राप्त नहीं होती कि उनके हृदय में प्रति क्षण केवल हमारा ही अखंड ध्यान रहे। यह अवस्था तुम्हें अपने पूर्व जन्मों की तपस्या और गुरु कृपा से प्राप्त हुई है, जिसके फलस्वरूप आज तुम्हें हमारे वो दुर्लभ दर्शन प्राप्त हुए हैं जो कोटि कोटि युगों में किसी विरले जीव को ही प्राप्त होते हैं। तुम्हारी अटल राजभक्ति के फलस्वरूप आज हम तुम्हें अपनी सहज भक्ति प्रदान करते हैं। तुम्हारी कर्तव्य निष्ठा के कारण अपने कर्म पथ पर डटे रहने का तुम्हारा अहंकार क्योंकि निस्वार्थ था, इसीलिए वो अहंकार तुम्हारा दोष नहीं माना जाएगा। हम तुम्हें तुम्हारे उस निस्वार्थ अहंकार के बदले भगवत परायण होने की भावना प्रदान करते हैं। आज महामुनि गर्ग का वचन सार्थक हो गया। आज से तुम्हारा मन सदा के लिए केवल हमारे चरण कमलों का ही अनुरागी रहेगा। उसमें कभी कोई विकार नहीं आएगा। तुम एक सच्चे कर्म योगी की भांति संसार के समस्त कर्म करते रहोगे, परंतु वो सारे कर्म भगवत पूजा के समान ही मोक्षदायक होंगे। तथास्तु। प्रभु, आपकी असीम कृपा से आज मैं कृत्य हो गया। प्रभु, कृत्य हो गया। स्वामी, आप चौथी डुबकी लगाना भूल गए। अब चौथी डुबकी की आवश्यकता नहीं रही। परंतु कुछ नहीं, सारे काम ठीक हो गए सारे काम। सुनो, सब साथियों से कह दो कि अब चिंता करने की कोई बात नहीं। जो सबकी रक्षा करता है, उसकी रक्षा के लिए हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं। प्रभु, हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। काका, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं अब तक आपको नहीं पहचान सका, मुझे क्षमा कर दो। मुझे क्षमा कर उठिए दो प्रभु, मुझे क्षमा कर दो। उठिए क्रूर जी, उठिए। अक्रूर जी, हम तो केवल आपकी चिंता दूर कर रहे थे।